हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट आपका यूपीएससी एचसीएस 2022 और मतलब जो अभी जिन्होंने एग्जाम दिया है किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, किन किन चीजों को अपने को इसमें ध्यान में रखना है। व्हाट विल बी द राइट स्ट्रेटेजी इन दिस वीडियो। नंबर 1, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ 3 यूपीएससी आईएएस इंटरव्यूज एंड 1 एचसीएस इंटरव्यू। नंबर 2, हम देखेंगे कि क्या राइट अप्रोच अपनी रहेगी। नंबर 3, किन किन एरियाज पे आपको फोकस करना है। नंबर 4, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम विद स्पेशल फोकस ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स अंडर माय मेंटरशिप जो शुरू करने वाले हैं, तो उसके बारे में अब बात करेंगे। 4 चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज ऑलवेज, about me, my name is Dr. Amit. I have done MBBS. After that, I have qualified Haryana Civil Services of 2019 and I have given UPSC IAS interview 3 times. सो नाउ देखिए, मैंने यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू दिया था 2016, 17 और 2019 में। 2019 में ही मैंने एचसीएस का भी इंटरव्यू दिया था, तो उसका मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, तो आपसे अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक फिक्स पैटर्न रहता है, बट मोर और लेस ये काफी प्रेडिक्टेबल सा रहता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, रीजनल बैकग्राउंड, आप जहां भी रहते हैं उससे रिलेटेड आपसे जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरवाया जाता है दोनों ही एचसीएस और यूपीएससी में, तो वो आपको उसी हिसाब से तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो यूपीएससी के इंटरव्यू 30 से 40 मिनट्स के आसपास चलता है, थोड़ा सा एनालिटिकल ज्यादा रहता है, ओपिनियन बेस्ड ज्यादा रहता है, जबकि एचसीएस का आपसे 20 से 30 मिनट्स पूछा जाता है, फैक्चुअल थोड़ा सा ज्यादा रहता है, एनालिटिकल कम रहता है। कॉमन चीजें क्या है, जैसे आपसे जो सवाल कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल दोनों में ही पूछे जाते हैं। दोनों में ही आराम से कोडियल सा इंटरव्यू रहता है, ज्यादा कुछ आपसे ग्रिलिंग नहीं करी जाती। हो सकता है एक आधा इंटरव्यू में आपसे ग्रिलिंग करी जाए, बट उसका भी एक मोटिव होता है कि वो देखना चाहते हैं कि आप कितना अपने आप को काम कंपोज रख पाते हैं, जो कि एक सिविल सर्वेंट के एटीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे अगर हम समझे कि ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, यहाँ ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है आपका इंटरव्यू का, और आपको किस तरीके से आप अप्रोच करनी चाहिए, व्हाट विल बी द राइट अप्रोच। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये एक पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट है, ना कि इंटरव्यू बेस्ड। इसका मतलब क्या है कि आपका नॉलेज वर्सेस एटीट्यूड या एप्टीट्यूड, यहाँ पे आपकी नॉलेज जो है वो टेस्ट नहीं करी जा रही। ऑलरेडी आपका प्रिलिमिनरी मेंस एग्जामिनेशन हो चुका है, तो दे हैव टेस्टेड योर नॉलेज। अब वो देखना चाहते हैं कि आप एज अ पर्सन, एज अ ऑफिसर कैसे चीजों को डील करेंगे। आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखा जाएगा कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, क्या आप में इंटीग्रिटी है या नहीं है, या आप ब्लफ करते हैं। तो ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो इसीलिए पूछे जाते हैं। अगर आप किसी सवाल का आंसर नहीं जानते और आप गलत आंसर कर रहे हैं, तो दैट शोज कि इस पर्सन के कैरेक्टर में एक क्वेश्चन मार्क है। ये ऑफिस जब इसको मिलेगा तो वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो ये सारे के सारे चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ट्रू सेल्फ है वो इस चीज को आराम से जज कर लेते हैं, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले तो आपको खुद भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स पे ही काम करना है। आपका ओवरऑल जो कैरेक्टर है वो एक सिविल सर्वेंट का कैरेक्टर होना चाहिए, कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज उनको फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो कर रहे हैं, आपके जो ओपिनियंस हैं करंट अफेयर के या फिर किसी भी इश्यू के, वो कितने अलाइन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे स्टेट से। आप ऐसे ही विम्स एंड फैंसीज में कोई भी ओपिनियन जो है वो नहीं बना सकते कि आपको जो अच्छा लगे वो बना दिए, नहीं, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको सोसाइटी में काम कर रहा है, सब लोगों को ले जाके एक साथ मिलके काम करना है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि आप सबको कोहेरेंस तरीके से, हार्मोनियस तरीके से क्या आप मेंटेन कर पाएंगे, क्या आपको जो ड्यूटीज दी जाएंगी क्या आप उनको अच्छे तरीके से आप फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यही देखा जाता है। देन आप फाइंड आउट करें आपके जो मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला तो यही कि व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज। देखिए, यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ये सबसे आसान और सबसे डिफिकल्ट आंसर है और क्वेश्चन भी है, क्योंकि सबका एक अलग आंसर रहेगा। आपको अपना खुद आंसर प्रिपेयर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं कि ये बेटर रहेगा, वो बेटर रहेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ कि मैं क्यों आना चाहता हूं। सेकंड, यू हैव टू कन्विंस द बोर्ड। अगर आप खुद कन्विंस्ड हैं तो आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे। अगर आप नहीं कन्विंस कर सकते तो हो सकता है कि इसी एक क्वेश्चन के बेस पे ये डिसाइड हो जाए कि आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट इज यू हैव टू मेक ओपिनियंस अबाउट जो करंट अफेयर के इश्यूज चल रहे हैं। मान लो एचसीएस में थोड़ा सा
हरियाणा बेस्ड जो इश्यूज हैं इकोनॉमी को लेके, पॉलिटी को लेके, नेशनल जो इश्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी, वुमेन रिलेटेड, जो हमारे वीकर सेक्शन है उनसे रिलेटेड, जो अभी अभी नए लेजिस्लेशन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आती है उनसे रिलेटेड, तो ये सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, बट प्रिपरेशन में आपको ध्यान में रखना है कि आपके आर्गुमेंट्स रीजनड आर्गुमेंट हो। आपका ओपिनियन क्या है उससे ज्यादा मैटर करता है कि आपके आर्गुमेंट्स क्या रहेंगे उस ओपिनियन को एड्रेस करने के, बट हमेशा ओपिनियन आपका कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन होना चाहिए। नाउ वी इफ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द एरियाज जो हमें फोकस करने हैं, नंबर 1 जो एरिया आपका रहेगा वो रहेगा आपका बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं चरखी दादरी से हूं, मुझे चरखी दादरी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। देन मुझे हरियाणा के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेरी एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन हुई है चेन्नई तमिलनाडु से, तो मुझे वहां के बारे में भी काफी पता होना चाहिए। एंड आई मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि एक कंपेरिजन मेरे से पूछा जा सकता है हरियाणा और तमिलनाडु के बीच में। अगर आपने अलग अलग जगह काम किया है तो वहां का वर्क कल्चर या फिर सोसाइटी में क्या डिफरेंस था, कल्चर में क्या डिफरेंस था, वो सब आपका तैयार होना चाहिए। यह है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमारा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड ऑल्सो आपका एजुकेशनल सारा का सारा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जो भी डेफ में आपने कोई भी सवाल अगर लिख रखा है, सॉरी वर्ड अगर लिख रखा है, तो उससे रिलेटेड 4-5 डायमेंशन के आपके क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। अगर आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उससे रिलेटेड कोई फेमस पर्सनैलिटी है वो आपकी तैयार होना चाहिए। आपके नाम से रिलेटेड अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है आपको वो पता होना चाहिए। आपका स्कूल, उसका बैकग्राउंड क्या है, आपका मेडिकल कॉलेज या फिर कॉलेज, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारा का सारा हमारा आता है बैकग्राउंड में। ठीक है, अब जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट को तैयार कर रहे हो दादरी को, तो उसका लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो वगैरह, अभी क्या मेजर 5 प्रॉब्लम्स हैं, क्या 5 इश्यूज जिन पे आप काम करना चाहेंगे, 5 पॉजिटिव चीज क्या हो सकती है दादरी की, हरियाणा की, इस तरीके से हमें तैयार करना है। क्या यूनिक चीजें हो सकती हैं वो सब। सेकंड है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका रहेगा नेशनल करंट अफेयर आपको तैयार करना है। यहां पे सबसे जो फेवरेट चीज है वो है पैनल की इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में अलग अलग इश्यूज में, मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर हमारा चल रहा है, ये सवाल आपका मेंस में भी बार बार पूछा जाता है, पूछा भी गया था अभी, तो ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। वार रिलेटेड, वार का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ऐसे ही कोई भी इशू जो अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उससे रिलेटेड, अडल्ट्री का अबोलिशन, तो ये इस टाइप के आपको तैयार करने हैं करंट अफेयर में एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर और स्पेशली फोकसिंग ऑन द लास्ट 5-6 मंथ्स कि आपके करंट अफेयर तैयार हो। रेगुलर न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहें, मैं भी क्लास लेता हूं न्यूज़पेपर की आपकी हफ्ते में 3 दिन, तो वो आप देख सकते हैं, वहां से भी इंटरव्यू रिलेटेड काफी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट द इंटरव्यू इज द कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, आपने बैकग्राउंड तैयार कर लिया, करंट अफेयर तैयार कर लिए, बट यू डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट। अब इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, आप हिंदी भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या अपने आप को आप कन्वे कर पा रहे हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी ही चूज करें, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश ही चूज करें। यहां पे कम्युनिकेशन आपका 2 तरीके से होता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं अभी आपको बोल के बता रहा हूं। सेकंड होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपके आप बॉडी पोस्चर, आपके हैंड जेस्चर्स, आप किस तरीके से बैठे हैं, हैंड मूवमेंट्स किस तरीके से हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि आदमी एंजाइटी में है, नर्वस है, या फिर काम, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ है। तो वो सारा का सारा इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स आराम से जज कर लेते हैं। तो ये डेवलप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐसी कोई चीज नहीं होती जो आदमी पैदा होके सब कुछ सीख के आता है। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है, आई वॉज नॉट गुड इन कम्युनिकेशन स्किल सो मच, आई वर्कड अपॉन दैट, आई इंप्रूव्ड कि अभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी पहले से बेटर है। तो ये एक स्किल है जो आपकी डेवलप करी जाएगी दिन प्रतिदिन काम करके। तो आई वुड से कि आपको इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप डिवाइड करें, अगर आप सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन में है तो आप 30% टाइम डिवाइड करें, जितना भी आप दे सकते हैं। अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, बैकग्राउंड को प्रिपेयर करें, करंट अफेयर आधे से 1 घंटा पढ़े, देन वर्क अपॉन योर एक्सरसाइजेस। यहां पे बहुत सारी एक्सरसाइज आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने वीडियोस बना सकते हैं कम्युनिकेट करते हुए। आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं, खुद के सामने मिरर रख के अपना बोले, देखें, अपने घर वालों से कम्युनिकेट करें, दोस्तों से कम्युनिकेट करें, आसपास जाएं, इंटरैक्टिव। इसमें थोड़ा सा जो जॉब में होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये मिल जाता है कि वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा रहता है, तो वो कम्युनिकेट बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो ये इन तीनों चीजों पे, एरियाज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज HCS UPSC दोनों को ही लेके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डिपेंडिंग अपॉन माय टाइम शेड्यूल, तो हमारा आएगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अंडर माय पर्सनल mentorship with special focus on the communication skills।
तो इसमें अपन काम करेंगे, एबिलिटी अनाउंसमेंट जल्दी ही रहेगी, जिसमें मिनिमम आपके 3 लाइव सेशन रहेंगे 30 to 40 मिनट्स वीडियो पे, जिसमें हम बात करेंगे आपके वीकर एरिया, स्ट्रेंथ, जिन पे अपने को काम करना है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो आपको दी जाएगी। एंड अदर देन दैट, जब आपकी मेंस का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम पैनल इंटरव्यू रखेंगे, जिसमें जो भी मेरे दोस्त हैं या फिर सीनियर ऑफिसर्स हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, उनको बुला के आपका ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये हमारी तरफ से रहेगा। इसकी अनाउंसमेंट जल्दी ही करेंगे अपन, 3-4 दिन के अंदर अंदर, फ्राइडे सैटरडे तक आई वुड ट्राई। तो ये आज के वीडियो में अपना रहा इंटरव्यू से रिलेटेड। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। अगर आपका कोई भी फ्रेंड प्रिपेयर कर रहा है, शेयर दिस वीडियो विद देम। And so that's it in this video. Like, share, subscribe to Dr. Amit Academy and see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.